सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। एक बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पे डेवलप किया गया है, फॉर्मुलेट किया गया है, ये krill ऑयल को एक ऐसा पोटेंट फॉर्मुलेशन में डेवलप किया गया है। जैसे krill ऑयल तो वर्ल्ड का बेस्ट इसमें यूज किया ही गया है, उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी इसमें यूज की गई हैं जो कि इस krill ऑयल को बहुत स्पेशल बनाता है। और ये फर्स्ट टाइम इन ग्लोबल मार्केट आप बोल सकते हो कि इस फॉर्मुलेशन का कोई भी अभी एक कोई भी सिमिलर काइंड का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। ये प्रोडक्ट आपको जो 7x स्ट्रेंथ फॉर्मूला आपको दिख रहा है, 7 टाइम मोर पोटेंट बनाया गया है और 7 चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन डाला गया है अपार्ट फ्रॉम द krill ऑयल। तो सबसे पहले krill को जानते हैं। देखिए, krill आर्टिक और एंटार्क्टिका रीजन, जो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है इस धरती पे, उस रीजन में पाया जाने वाला एक सी एनिमल होता है बेसिकली। इतने ठंडे पानी में ये रहता है, तो इसके इसके कंपोजिशन को आप साइंटिफिकली देख पाएंगे। तो इसमें जो पाया जाने वाला ओमेगा है इसकी स्किन में, उस ओमेगा में ऐसे फॉर्मुलेशन है जो कि उसकी स्किन को, उसके वाइटल ऑर्गन को, उसके ब्लड को वो जमने नहीं देता, -डिग्री टेम्परेचर पे भी फ्रीज नहीं होने देता। इसलिए स्पेशल माना जाता है ऑयल कि इतने माइनस टेम्परेचर पे भी आ, ये अपने आप को, अपनी बॉडी को एक तरीके से सही रख पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें पाया जाने वाला जो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन एंड इसमें फोस्फोलिपिड्स वाला ओमेगा। इसी की वजह से इसको दुनिया का बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड माना जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फिश ऑयल होता है और krill ऑयल होता है, इसमें बड़ा डिफरेंस ये माना जाता है कि फिश जहाँ पे आजकल जहाँ से फिश को पकड़ा जाता है ऑयल के लिए या अदर रिसोर्सेज के लिए, वहां पे आज कोस्टल बेल्ट के आसपास लेड, मरकरी और ऐसे हैवी मेटल्स जो हैं वो ज्यादा हैं, और वो फिश ऑयल में भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बट ये ऐसी जगह होता है जहाँ पे लेड, मरकरी और जो हैवी मेटल हैं आर्सेनिक जैसे, ये वहां पे नहीं मिलते। तो आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके से हैवी मेटल फ्री, टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्म ओमेगा का बेस्ट सोर्स है। अब ये फोस्फेट ग्रुप क्या होता है, जैसे अब आप फैट को देखेंगे, जैसे ये फैट का मॉलिक्यूल है, इस पे एक फोस्फोलिपिड्स का ग्रुप होता है। अब हमारी जो सेल हैं वैसे राउंड शेप की होती हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और अदर ऑर्गेनेलिस होती हैं सेल के अंदर। इस बाहर के एनलप को, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन को आप अच्छे से देखेंगे तो इस पे भी फोस्फेट, लिपिड्स और प्रोटीन की ये बनी होती है। और किस टाइप के फोस्फेट लिपिड्स की बनी होती है? फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का मेन जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन प्लस फोस्फोलिपिड्स। जो क्रिल में ओमेगा मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड्स होते हैं वैसा मिलता है। और आप देखेंगे जब सेल मेम्ब्रेन स्ट्रोंग रहती है तो यहाँ पे कुछ भी इजीली कोई भी चीज एंटर नहीं कर पाती, और इसकी इंटीग्रिटी सही रहती है। तो ये अपनी एक तरीके से आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग रखता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टॉक्सिन्स का लोड हमारी सेल पे पड़ने वाला था उससे ये बचाता है, यदि आपकी सेल मेम्ब्रेन मजबूत है। और मजबूत के लिए आपको डाइट और न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और डाइट न्यूट्रिशन में किस टाइप का फूड खा रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपका इम्यूनिटी, आपकी ग्रोथ और आपकी एज और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो कैसी होने वाली है। जो फोस्फोलिपिड्स मैं बोल रहा हूँ, ये अकेला ऐसा ओमेगा होता है krill जिसमें फोस्फोलिपिड्स वाला ओमेगा होता है। तो आप क्लियर क्लियर डिफरेंस बता सकते हो कि फिश ऑयल में और इसमें डिफरेंस होता है कि ये फोस्फोलिपिड्स वाले ग्रुप के साथ, और ये फोस्फोलिपिड्स जो मिलता है हमारी सेल मेम्ब्रेन पे मिलता है। अब ये सबसे ज्यादा फोस्फोलिपिड्स वाला, ये फोस्फोलिपिड्स और ओमेगा 3, ओमेगा 3
ये सबसे ज्यादा दो टाइप की सेल में पाता है पूरी अपनी बॉडी में। आ, एक सेल तो है हमारी नर्व सेल, दूसरी सेल है आईज की सेल। यदि इन सेल्स का कंपोजिशन देखा जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग, नर्व सेल में सबसे ज्यादा ओमेगा होता है, और सेकंड नंबर पे आता है आपका आइज की जो सेल होती हैं। तो इसका मतलब यदि ओमेगा हम खाएंगे तो बॉडी पे तो हर सेल को तो ये बेनिफिट दे ही रहा है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन को और मजबूत बना रहा है। और बट ब्रेन जिस चीज से बना है, नर्व सिस्टम जिससे बना है, उसको और ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसी में होता है। और आईज, और साथ साथ में आप देखेंगे कार्डियक, हार्ट और आपके जॉइंट्स, इनके भी ये बेनिफिशियल इसलिए माना जाता है क्योंकि हाई अब्जॉर्बेंस है। और अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑस्ट्रेलियन जो थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जैसे यूएसएफडी है, तो इनकी टीजीए मानी जाती है। उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग 68% फास्टर एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू फेशियल, 68% फास्ट एब्जॉर्ब होता है। और ये 100 mg आप लेते हैं तो लगभग बॉडी में 60 से 70 mg बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिश ऑयल को आप यदि लेते हैं तो फिश ऑयल मात्र 20 से 30 35% तक ही एब्जॉर्ब होता है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि 2 से ढाई 3 गुना तक, टू से 3 टाइम ये बेसिकली ज्यादा एब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू फिश ऑयल। यानी कि फिश ऑयल 250 से 250 से 300 mg, और ये 100 mg बराबर का काम करता है एब्जॉर्बेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसकी फंक्शनिटी देखेंगे, फंक्शनिटी में फोस्फोलिपिड्स के कारण ये बेस्ट माना गया है हमारी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। और इसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस ओमेगा की, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर जो ओमेगा के सोर्सेज हैं। सो इसमें ओमेगा जो होता है ईपीए और आपका डीएचए, ईपीए और डीएचए जो होते हैं बेसिकली वो ओमेगा 3 माने जाते हैं। ये इक्वेसा पेंटानोइक एसिड है। और डीएचए जो होता है वो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है। और ईपीए और डीएचए ही ब्रेन में सबसे ज्यादा मिलते हैं। वैसे तो आप जैसे बात करें तो जो फ्लैक्स ऑयल है उसमें एएलए होता है, एएलए भी इसमें जाके कन्वर्ट हो जाता है। बट 100 mg एएलए कन्वर्ट होगा लगभग 10 mg ईपीए में। तो 10 टाइम लगता है। और ये 10 टाइम का यदि आप देखेंगे 6 mg तक ही बॉडी, 100 mg फ्लैक्स और 6 mg ही टोटल बॉडी को मिलने वाला है। और ये 100 mg क्रिल लगभग 60 के आसपास मिलने वाला है। तो यहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो हमारा फ्लैक्स ऑयल है, यदि वेजिटेबल सोर्स से भी आप देखेंगे फ्लैक्स ऑयल से, ये लगभग लगभग आप देखेंगे 10 टाइम बेटर माना जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सो अब ये तो एक बेसिक डिफरेंस था फिश ऑयल में और आपके क्रिल ऑयल में और आपके फ्लैक्सीड ऑयल में। बट यहाँ पे आप देखेंगे क्रिल का सबसे बेस्ट जो सोर्स माना जाता है अकर बायोमरीन, एक बहुत वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है जो कि इसके प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। और उनका एक कमर्शियल पेटेंटेड ओमेगा के रूप में वो रॉ मटेरियल देते हैं, उसका नाम है सुपरबा 2। सुपरबा, जैसे आप देखेंगे अश्वगंधा में आप केएसएम बेचते हैं तो केएसएम वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड है। तो ऐसे ही अकर बायोमरीन का, अब केएसएम किसका है? एक्सोरियल बायोसाइंस का पेरेंट कंपनी एक्सोरियल बायोसाइंस है। तो वो अपना कमर्शियल अश्वगंधा केएसएम के रूप में बेचते हैं। ऐसे ही अकर बायोमरीन सुपरबा कमर्शियल नेम पेटेंटेड के रूप में देते हैं। इसको वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसको सस्टेनेबली रिसोर्सफुल रिसोर्सेज माना जाता है। इसको डेवलप करने का, इसको निकालने का जो मेथड है वो बड़ा इनका एक्यूरेट है। ये एक तरीके से समंदर में ही जाके अपने पूरा इनका एक सेटअप है, वहीं अंटार्कटिका रीजन में, उसी में ही इनका एक तरीके से रिफाइनरी
लगी हुई है, वहीं से फ्रेश पकड़ते हैं क्रिल को और उसी टाइम पे ही आपको ओमेगा को कन्वर्ट कर देते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता। और सबसे अच्छी बात यह है क्रिल ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये रेंसिड भी नहीं होता। यानी कि स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे आप, फिश ऑयल कम स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर जो हमारी लाइक जो जो दूसरे सोर्सेज हैं उससे ज्यादा स्टेबल है। और आप दोनों के कलर में भी डिफरेंस देख सकते हैं। कलर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो क्रिल होता है वो बेसिकली डार्क रेड कलर का होता है, और जो फिश ऑयल होता है वो हल्का येलो गोल्डन कलर का होता है। सो एस्ट्राजेंथिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और विटामिन ई भी इसमें ज्यादा होता है। सो इसकी वजह से इसकी सेल्फ लाइफ जो है, स्टेबिलिटी जो है और बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है। सो सुपरबा का वर्ल्ड का बेस्ट जगह से इसको लिया। उसके बाद अब इसको देखा गया कि आज हमारी लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको लगभग नजर आएगी स्ट्रेस। आज दुनिया में सबसे बड़ा एक ऑलमोस्ट आप मान के चलें 60% पॉपुलेशन जो है मॉडर्न लाइफ में वो स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है, ब्रेन हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, कार्डियक हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। कार्डियक हेल्थ में यानी कि हार्ट की जो हेल्थ है वो एक बहुत बड़ा इशू है। देयर इज ए बिग प्रॉब्लम इन वर्ल्ड वाइड, दैट इज कार्डियक प्रॉब्लम एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। There is another problem that is associated with your joints, like osteoarthritis and other form of joints problem। वो भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम का कारण है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है हमारी जनरेशन में। इसके अलावा आप बात करें स्किन है, इसके अलावा आप बात करें लीवर का हेल्थ है, या अदर जो लाइक इम्यूनिटी से रिलेटेड इशू हैं, ये बहुत बड़े इशू सेकेंडरी इशू में हम इनको गिन सकते हैं। सो उसको देखते हुए हमने क्रिल के साथ ऐसी चीजों को एड ऑन किया है जो, आल्दो क्रिल इसमें ऑलरेडी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए क्रिल बहुत अच्छा है, जॉइंट्स के लिए क्रिल अच्छा है, आईज के लिए अच्छा है, बट इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स इनोवेशन। रिवर्स इनोवेशन, आपकी कंपनी के पास अपना एक साइंटिफिक पैनल है, एडवाइजरी बोर्ड है, खुद का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का आपका सेल्फ एक तरीके से क्यूसी क्यूए टीम है। तो यू कैन फोर्टिफाइड एनरिच एनी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। जो आज लोगों की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं, फोर्टिफाइड कर सकते हैं, और आज की समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया फॉर्मुलेशन डेवलप कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी उसी का एक एग्जाम्पल है, 7x स्ट्रेंथ फॉर्मूला, जिसमें फोर्टिफाइड किया गया। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एनरिच करना, आप नोट कर सकते हैं एनरिच, और एक फोर्टिफाइड। एनरिच का मतलब है कोई चीज किसी चीज में कम होती है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। जैसे सपोज करो आपके दूध में प्रोटीन है, बट फिर ऊपर से आप डाल रहे थे प्रोटीन डाल के स्मूदी बना ले या कुछ भी बना ले, तो वो एनरिच हो गया। अब जो चीज है ही नहीं, जैसे मिल्क में आयरन नहीं होता, तो आयरन और विटामिन सी नहीं होते मिल्क में, तो इनको आप फोर्टिफाइड कर सकते हैं, यानी कि बाहर से डाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ फोर्टिफिकेशन किया गया है ग्लूटाथायोन का, विटामिन K2 मीना Q7 का, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में ये एनहांसमेंट है, यानी कि एनरिच है, ये भी एनरिच किया गया। बट ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, Q10, ग्लूटाथायोन और K2, इनको एक तरीके से फोर्टिफाइड किया गया है, यानी कि इसमें होते नहीं है पर डाला गया। क्यों डाला गया है, इसको इनहांस क्यों किया गया, क्यों इसको मॉडिफाई किया गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो कंपोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता ही चुका हूं कि ईपीए डीएचए जो होता है ये ओमेगा के ही नाम है। जैसे होता है ना कि भी ओमेगा 3 एक कास्ट है, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही ओमेगा 3 के दो नाम हैं, ईपीए, इकोसा पेंटानोइक एसिड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली ईपीए याद रख सकते हैं। डीएचए डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। तो ये ओमेगा की फॉर्म है दोनों, जो कि हार्ट
आई, लिवर, ब्रेन, स्किन और जॉइंट्स में भरपूर अमाउंट में मिलते हैं, और ये खाने से इनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है। अब मैंने बताया था कि फोस्फोलिपिड्स, इसमें होता है ग्रुप जो फैट के ऊपर होता है, जो इजीली एब्जॉर्बेंस सेल लाइन पे आपकी सेल सेल पे इजीली एब्जॉर्बेंस करवाता है। 68% फास्टर है, और आरबीसी पे ब्लड में जाते ही 68% फास्टर तरीके से ये आरबीसी लेवल पे भी, आरबीसी भी तो एक सेल ही ना, रेड ब्लड सेल्स, वो उसकी मेम्ब्रेन को मजबूत करता है, और आपका ब्लड मजबूत है, आपकी आरबीसी मजबूत है, डब्ल्यूबीसी मजबूत है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी, आपका एरोबिक स्टेमिना, ये भी बहुत अच्छा होता है। कोलिन इसमें एक अलग मॉलिक्यूल पाया जाता है जो नर्व सिग्नलिंग देता है लीवर मसल फंक्शन के लिए। लीवर के लिए कोलिन अच्छा होता है, और साथ में मसल फंक्शन, जो आपका ब्रेन से मैसेज मसल तक जाता है वो कोलिन की वजह से जाता है, तो कोलिन भी होता है, तो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। एस्ट्राजेंथिन, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टडी, जो ब्रेन की सेल होती हैं वो सारे एंटीऑक्सीडेंट को नहीं ले पाती। अब सारे एंटीऑक्सीडेंट को नहीं ले पाती, तो एस्ट्राजेंथिन उनमें से एक एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है जो ब्रेन सेल के, ब्रेन बैरियर बोलते हैं उसको, ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, यानी कि ब्रेन सेल के लिए सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एस्ट्राजेंथिन माना जाता है, जो कि क्रील में वैसे भी पाया जाता है, बट इसको एनरिच किया गया है एक्स्ट्रा डाल के। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे बेनिफिट में एसडीएल लेवल कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन रखने में, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में, स्किन को अच्छा करने, इनहांस हाइड्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, कॉग्निटिव फंक्शन, इनहांस ब्रेन फंक्शन, आईज के लिए, स्किन, आईज, हेयर, ब्रेन, आपका हार्ट, आपका लीवर, आपके जॉइंट्स, इनके लिए बेसिकली ये जाना, वैसे तो पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बट यदि ओवरऑल फंक्शनलिटी देखे जाए तो आप स्पेसिफिक देखेंगे तो ब्रेन, जॉइंट्स और कार्डियक फंक्शन और आपका स्किन, ये चार फंक्शन इसके प्राइमरी फंक्शन होते हैं। सो मैं बता ही चुका हूँ, फोस्फोलिपिड्स वाला होता है जो इजीली अब्जॉर्ब होता है फिश से, और आपके फ्लेक्स से बहुत ज्यादा, फिश से लगभग 3 गुना स्ट्रोंग होता है, और 10 टाइम स्ट्रोंग होता है आपके फ्लेक्स ऑयल से। सो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड, एस्ट्राजेंथिन, एंटीऑक्सीडेंट इसमें नेचुरल अमाउंट में मिलता है। अब इस फॉर्मुलेशन को आप देखेंगे, क्रिल सुपरबा लिया, क्यूटेन डाला, और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल डाला। अब ट्रांस रेस्वेरेट्रोल को आप देखेंगे, ये बेसिकली रेड वाइन में मिलता है जो रेड कलर का होता है। रेड वाइन में बोला जाता है रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, पर अल्कोहल हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा और लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप रेड वाइन के छोटे से बेनिफिट के लिए आप पूरी बॉडी को ताव पे नहीं लगा सकते। तो वो रेड वाइन किसकी वजह से अच्छा होता है हार्ट के लिए? ट्रांस रेस्वेरेट्रोल की वजह से होता है। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल जो होता है वो कोलेस्ट्रोल को बैलेंस करने का काम करता है, और रिवर्स भी करता है कोलेस्ट्रोल को। ज्यादा कोलेस्ट्रोल है तो उसको डाउन करता है, एलडीएल को कम करता है, एसडीएल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और जो ब्लॉकेज की समस्याएं हैं हार्ट में, ब्लॉकेज को एंटी ब्लॉकेज वाली, जो एंटी एथीरोस्क्लेरोसिस, साइंटिफिक भाषा में बोले तो एंटी एथीरोस्क्लेरोसिस इसका इफेक्ट होता है, जो एंटी ब्लॉकेज बोल सकते हैं। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कार्डियक मसल को, हार्ट की मसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आ, एक गिलास में 1.4 mg होता है ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, और आपके इस प्रोडक्ट में पर सर्विंग 60 mg डाला गया है। 60 अब यहाँ पे एक आप फैक्ट्स नोट कर सकते हैं। 60 mg से, यदि रेड रेड वाइन से आपको 60 mg लेना हो तो लगभग लगभग आपको 40 गिलास रेड वाइन पीने पड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो 40 गिलास रेड वाइन का जो हेल्थ बेनिफिट है वो आपके एक पर सर्विंग में ही डाला गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना एक तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल एक ये मॉलिक्यूल है जो कि आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा। तो ये तीनों चीज मिलके आपके हार्ट के फंक्शन को बेटर करती हैं। सो कार्डियक फंक्शन को बेटर करती है। उसके अलावा लॉन्जिविटी यानी कि एंटी एजिंग को ग्लूटाथाइन, क्यूटेन, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल एंड क्रिल,
ये चारों चीज मिलके आपको एंटी लॉन्जेविटी, एंटी एजिंग का सपोर्ट करते हैं। ग्लूटाथाइन से स्किन क्यूटेन से लीवर एंड स्किन ट्रांसलेटरी से हार्ट, और क्रिल से आपका ब्रेन, हार्ट, लीवर, सारी चीजें। तो एंटी एजिंग लॉन्जेविटी सपोर्ट ये देता है। बोन्स एंड ज्वाइंट सपोर्ट्स के लिए क्रिल, K2 और विटामिन D3। अब आपको मैं इसमें एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी कितने ज्यादा लोगों को हो आज के टाइम पे। सो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिकल विटामिन डी डेफिशिएंसी। आप क्रोनिकल लेवल यानी कि होता है ना बॉर्डर लाइन, उससे भी नीचे विटामिन डी हो गया है लोगों का। तो ऐसे केस में विटामिन डी को आपको जानते ही हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन माना जाता है। अब फैट सोल्यूबल है तो क्रिल क्या है, क्रिल भी एक फैट ही है, यानी कि ओमेगा है तो फैट है। तो क्रिल में ही इसको मिला दिया कि इसको इजीली अब्जॉर्ब कर पाए। तो विटामिन डी इसमें डाला गया जो आपकी विटामिन डी को भी इंप्रूव करेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। और K2, ये वर्ल्ड का बेस्ट मीना Q7, इसको MQ7 बोलते हैं, ये भी पेटेंटेड है, इसको डाला गया। अब K2 का रोल क्या है। विटामिन K के बारे में सुना होगा कि ब्लड क्लोटिंग करता है, कि आपको कहीं चोट लग जाए तो जो ऊपर ब्लड का ये आपका स्कार जो बनता है, स्कार टिश्यू जो बनते हैं, वो विटामिन के की हेल्प से मिलते हैं। बट विटामिन के दो टाइप के होते हैं, K1 और K2। K1 का काम है ब्लड को क्लोटिंग करना, कोई भी स्कार बनाना, स्कार टिश्यू बनाना। और K2 का काम है ब्लड थिनर का, कि आपके ब्लड को थिन रखता है। और आपने जो ओमेगा सॉरी आपने जो विटामिन D3 जो कैल्शियम खाया है, वो यदि आपके विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम आपके एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा या पथरी बना देगा, स्टोन बना सकता है। अब D3 है तो कैल्शियम ब्लड में पहुंचेगा। अब ब्लड से आपके हड्डियों में तभी जा पाएगा जब K2 होगा, यानी कि वहीकल कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाने का काम करता है विटामिन K2। सो एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूं कि आप इसको कभी भूले ना। होपफुली आप समझ पा रहे हैं। देखिए, कैल्शियम आपने खाया, यदि विटामिन D3 है तो ये दोनों मिलके, ये भाई साहब इसको ब्लड तक लेके जाते हैं। अब ब्लड में घूमेगा, तो ब्लड में घूमेगा तो इसका इसका इसको जाना कहाँ तक था, इसको जाना था मुंबई तक। बट विटामिन D3 जा रहा था दिल्ली तक। इसने कैल्शियम को लिफ्ट दी कहाँ तक की, दिल्ली तक की। पर कैल्शियम ने जाना कहाँ था, मुंबई तक। अब मुंबई का मतलब है आपकी बोन्स, आपकी जो बोन्स हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन था कैल्शियम का। तो ये जो व्हीकल था, ये कहाँ तक लिफ्ट दिया, ब्लड तक। अब ब्लड से अगला जो इसको बोन तक पहुंचा सकता था, मुंबई तक पहुंचा सकता था, वो था K2। अब K2 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, जिसका पेट साफ नहीं होता, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसके प्रोबायोटिक पूरे नहीं है, उनको K2 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड को पतला करने का काम करता है, एंड कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड से। राइट। सो अब ये कम होगा तो हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी, बोन रीमिनराइजेशन नहीं हो पाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस के चांस, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बट ये जो कैल्शियम है, ये अपने डेस्टिनेशन पे ना पहुंच के ये घूमता रहता है, और ब्लड जो कैपलरी है, जो खून की नलियां हैं, उसमें ये घूमता है, तो धीरे धीरे जमा होना स्टार्ट हो जाता है आपकी खून की नलियों के अंदर। अब यहाँ पे ये जमा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, हार्ड।
और ये हार्ड हो जाएंगी तो आपको बीपी की समस्या आनी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है, इसको बोलते हैं वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। आप नोट कर सकते हैं, वास्कुलर कैल्सिफिकेशन यानी कि खून की नलियों में कैल्शियम जमना। पर जमना कहाँ था? हड्डियों में। जमा कहाँ पे? खून की नली में। सो होगा क्या? हार्ट अटैक, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर, बीपी की प्रॉब्लम। इस केस में ऐसे पेशेंट में देखा गया है जो ऊपर वाला बीपी होता है, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, वो बहुत ऊपर चला जाता है। और जो नीचे वाला बीपी होता है, जो नीचे वाला होता है उसमें आप देखेंगे वो और नीचे चला जाता है। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला और नीचे, तो बहुत बड़ा गैप बन जाता है। और इसी गैप की वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे केस में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस टाइप का होता है। तो आप अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं और अपनी ब्लड कैपिलरीज को, वेन्स को, और अपनी लाइक आपकी जो खून की नलियां हैं उनको यदि आप फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, जो बीपी आराम से मेंटेन कर पाए, तो आपको K2 की जरूरत होती है। और मैं कहता हूं विटामिन K2 एक तरीके से हार्ट अटैक से आपको बचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया क्यों विटामिन K2 बोन्स के लिए अच्छा। और वर्ल्ड का बेस्ट डाला है इसमें, MQ7 पेटेंटेड है, वो डाला गया विटामिन D3। तो अल्टीमेटली कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम डाला गया है, जो बोन्स और जॉइंट्स को हेल्प करा। और क्रिल ऑयल जो है, ये माना गया है कि 6 महीने यदि कोई खा लेता है, 6 मंथ के लिए कोई लगातार खा ले, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी कंडीशन, आर्थराइटिस जैसी कंडीशन में लगभग 60% सुधार आता है। तो अकेला क्रिल से भी आ सकता है, बट इसमें तो K2, D3, Q10, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ग्लूटाथायन, ऐसी चीजें भी एड ऑन की गई हैं जो कि इसको और ज्यादा बेनिफिशियल बना रहा है। सो ब्रेन हेल्थ के लिए क्रिल, एस्ट्राजेंथिन और विटामिन E, ये तीन चीजें मिलकर इसको ब्रेन के लिए और बेटर बना रही हैं। लीवर के लिए ग्लूटाथाइन माना जाता है लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। Q10 भी बहुत बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन E, ये तीनों के तीनों लीवर को लीवर के लिए एक्सपोर्ट है। और स्किन, आईज और सेलुलर हेल्थ, ग्लूटाथाइन, विटामिन E और क्रिल ऑयल। तो ऐसे करके इसको इनहांस किया गया, इसकी फंक्शनलिटी को इनहांस किया गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मार्केट में ऐसा फॉर्मुलेशन आपके पास ही किसी के पास नहीं है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, पेटेंटेड है और मार्केट में ऑलमोस्ट 80 से 90% अनपेटेंटेड और अनऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए क्रिल ऑयल हैं। पर सर्विंग 800 mg है। पर सर्विंग का मतलब 2 कैप, राइट। यहाँ पर सर्विंग बहुत कम मिलता है। और एस्ट्राजेंथिन इसमें नेचुरली होता है लगभग 1.2 से 1.4 तक। बट इसमें लगभग लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 1.5 जो इसके अंदर था, और 2 mg इस एनरिच किया गया, यानी कि 3.5 mg पर सर्विंग आपको एस्ट्राजेंथिन मिल रहा है। ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा एस्ट्राजेंथिन मिल रहा है, जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ लॉन्जेविटी सपोर्ट, ग्लूटाथाइन, स्किन, Q10, ट्रांस रेस्पिरेटोल हर्ट, यानी कि आपकी लंबी आयु, उम्र बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और एनरिच विद विटामिन E, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल जो फंक्शनलिटी को बेटर करता है। और K2 और ट्रांस रेस्पिरेटोल स्पेशली आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि मार्केट में ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती किसी में भी। या तो जो चीज मार्केट में मिल रही है उसमें कुछ आपके इसमें इनहांस किया गया है, या जो है होता ही नहीं है। इसकी वैल्यू एडिशन करने के लिए, जो आज की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में देने के लिए इसमें फॉर्मुलेशन में फोर्टिफिकेशन किया गया है। सो आप इसमें फाइनली आप इसमें इसकी यूएसपी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन TGA थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, 68% फास्टर अपटेक बाय RBC एंड अदर सेल्स। पर सर्विंग कंटेन ऑलमोस्ट 60 mg ट्रांस रेस्विरेटोल, जो इक्वल है 40 गिलास वाइन में पाए जाने वाले ट्रांस रेस्विरेटोल के आसपास। 3.5 mg एस्ट्राजेंथिन पर सर्विंग, हाईएस्ट इन ग्लोबल क्रिल प्रोडक्ट। मतलब वर्ल्ड के किसी भी क्रिल के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा एस्ट्राजेंथिन यदि है तो आपके ही इस प्रोडक्ट में है।
फर्स्ट क्रिल फोर्टिफाइड विद ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ग्लूटाथाइन एंड विटामिन K2। ये पहला क्रिल ऑयल है वर्ल्ड का ग्लोबल मार्केट में कमर्शियल जो ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ग्लूटाथाइन और विटामिन K2 के साथ फोर्टिफाइड किया गया, जो कि चीजें इसमें होती ही नहीं है वो भी इसमें डाली गई हैं। एंड मोस्ट पोटेंट, मैं इसको बोलता हूँ सबसे पोटेंट और सबसे अफोर्डेबल कमर्शियल प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 60 की सर्विंग में है, आपके डिब्बे में 60 कैप्सूल हैं। 30 कैप्सूल का ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 1200 से लेके 2000 रुपये तक का आपका रेट होता है मार्केट में। ये 60 कैप्सूल हैं जिसमें अकेला क्रिल नहीं, क्रिल के साथ K2, ग्लूटाथाइन, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, एस्ट्राजेंथिन ज्यादा डाला गया है, और लाइक विटामिन E, विटामिन D3 ये फोर्टिफाइड किए गए हैं। तब जाके मैं कहता हूँ मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट इन द मार्केट। यदि इसी को डबल कर दिया जाए तो मिनिमम 2400 रुपये के आपके 2400 रुपीज के तो आपके 60 कैप्सूल मार्केट में जनरली मिले। ये 60 इतनी चीज होने के बाद भी 24 से नीचे है। सो स्पेशली फॉर्मुलेटेड, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मुलेशन है ये, एविडेंस बेस्ड है, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर एंटी एजिंग, एंटी स्ट्रेस, कार्डियक फंक्शन एंड जॉइंट हेल्थ। यदि आपको लगता है कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपकी लॉन्जेविटी बढ़े, आप उम्र बढ़ रही है पर आप यंग दिख रहे हो, तो तब भी यूज करना चाहिए। एंटी स्ट्रेस, आपको लगता है कि आपको ब्रेन का फंक्शन सुधारना, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, या अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है और मेमोरी को इनहांस रखना है, और नर्वस ब्रेकडाउन की जो प्रॉब्लम आती है विद द एज 40 के बाद उनको सही रखना है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। एंड कार्डियक फंक्शन एंड जॉइंट हेल्थ, सो इनिशियली आप ब्रेन वन के साथ इसको जरूर कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, तो बेस्ट, एक मैं कह रहा हूँ बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो ये इसके यूएसपी थे। इसके साथ साथ ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं।